बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 17 जून 2022 वार शुक्रवार, मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। दिखावा ना करना, कर्म को गुप्त रखना ही उन्नति का साधन समझो। बाहर भटकना छोड़ भीतर झांको, क्योंकि बाहर तो जहां जाओगे 5 तत्वों का विस्तार ही दिखाई देगा। संसार में ऐसी कोई वस्तु दिखाई नहीं देती जिससे तृप्ति उपलब्धि हो, इसलिए इनकी आशा त्याग एक मालिक की आस रखो जिससे शाश्वत तृप्ति प्राप्त हो। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि इंसान ये देख रहा है कि प्राणी मृत्यु के गाल में जा रहे हैं, परंतु फिर भी वह स्वयं को स्थिर समझता है। तुम अपना धर्म पूरी तरह निभाओ, दूसरों के धर्म में बाधक ना बनो। यदि मालिक हमें नहीं अपनाते, इससे हमारा ही दोष है, क्योंकि हमने अभी तक मनमति का त्याग नहीं किया और संसार के सुख दुख मान अपमान में अपनी सुरती को फंसा रखा है। कभी कभी हम परोपकार करते करते रुक जाते हैं कि हमारे विचारों के अनुसार कोई नहीं चलता, परंतु ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि संसार में हर प्रकार के विचारों के लोग रहते हैं। दृढ़ता पूर्वक बढ़ते हुए अपने उद्देश्य को पूरा करने में जुटे रहना चाहिए। जिनको मृत्यु स्मरण है वे अपनी आत्मिक उन्नति से कभी गाफिल नहीं होते। यदि भक्ति करना कठिन है तो 84 भोगना भी सरल नहीं है। नरक अग्नि सहन करने की अपेक्षा यहाँ की कठिनाइयां सहन करके भक्ति मार्ग में दृढ़ता से बढ़ते जाना और अलौकिक सुख को पा लेना हजारों गुना उत्तम है। यदि तुम्हारी इच्छा अनुसार सब कुछ नहीं होता, यदि तुम्हारी इच्छा अनुसार सब कुछ नहीं होता तो दिल में कोई विचार ना करो। धैर्य और सहनशीलता से मालिक की मौज में खुश रहो। हमारा चित्त स्थिर नहीं है, इसलिए हमें अत्यंत नम्रता पूर्वक मालिक से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें शक्ति दें, ताकि चित्त स्थिर हो और शक्ति पथ में दृढ़ता से विश्वास पूर्वक लगा रहे। शरीर के सुख आराम व आलस्य में समय व्यर्थ ना गवाओ, बल्कि तन मन की सेवा में जुटा दो, ताकि मन को व्यर्थ बातें सोचने का अवसर ही ना मिले। जिसे अपना भविष्य बनाने की चिंता नहीं है, उसे बुद्धिहीन समझना चाहिए। पाप पूर्ण अधिक जीवन से तो पुण्यकृत थोड़ा जीवन श्रेष्ठ है। जीवन को सुधारने का साधन संसारिक वस्तुओं से वैराग्य, सद्गुरु शब्द का अभ्यास और उनकी मौत पर प्रसन्न रहना है। पाप करके पश्चाताप करना और फिर दोबारा वही पाप करना अपने आप को धोखा देना है। मालिक तुम्हारे कर्मों को लेखा करेंगे, इसलिए ऐसा कर्म ना करो कि उसे समय लज्जित होना पड़े। यह सदा याद रखो कि मालिक के दरगाह में प्रत्येक अपने कर्मों के स्वयं उत्तरदायी हैं। कोई दूसरा आपके स्थान पर जिम्मेवार ना होगा, इसलिए ऐसा कर्म ना करो कि जिसका परिणाम दुखदायी हो। दिल करो साफ तो मालिक करे माफ। हमारे अवगुण ही हमारे लिए नरक अग्नि की लकड़ियां हैं, इन्हें यहाँ समाप्त करना चाहिए। हम स्वयं से अन्यान्य करते हैं जब भक्ति को माया पर निछावर करते हैं। आलसी और भोगी मत बनो, परंतु पुरुषार्थी एवं योगी बनो। बुद्धिमान उसे समझो जो सद्गुरु के आगे अनजान बनकर रहता है। अपने धर्म के लिए कष्ट सहन कर लोगे तो प्रसन्नता प्राप्त होगी। वह झोपड़ी भी महल से अच्छी है जहाँ पर प्रभु नाम का बसेरा है। जिसके मन में संसारिक अधिकारों का अभिमान भरा हुआ है, वह मालिक के द्वार पर सुशोभित नहीं होता। उस जगह तो नम्रता, धैर्य और सहनशीलता वाला ही सुशोभित होता है। ए सेवक,
तुम अपने आप से पूछो तो सही कि यदि सेवा भक्ति की कमाई ही नहीं करनी थी तो तुमने संसार का त्याग ही क्यों किया। जब सेवक बने हो तो सेवक धर्म को पूर्णतया निभाओ। एक मनुष्य के अंदर विकार चाहे कितने ही हो, परंतु उन पर विजय पाने के लिए यदि वह हर वक्त प्रयत्नशील है तो एक दिन उसके विकारों से छुटकारा हो जाएगा और वह मालिक का प्रेमी बन जाएगा। जो बुरी आदतें तुम्हें दूसरों की अच्छी नहीं लगती उन्हें अपने मन में से भी निकाल दो। बुराई से बचने के लिए स्वयं से जबरदस्ती करो। मन माने या ना माने तुम भलाई के कार्य करते रहो। यह विश्वास करो कि जैसे तुम सबको देख रहे हो वैसे ही वे तुम्हें देख रहे हैं। सद्गुरु और गुरुमुखों के दर्शन से जो प्रसन्नता प्राप्त होती है वह प्रमाण रहित है। सद्गुरु की सारी कार्रवाई हर समय सेवक की भलाई व आत्मिक उन्नति के लिए होती है। सेवक को वे सभी वही आज्ञा प्रदान करते हैं जिसमें सेवक की भलाई निहित हो, परंतु वो ज्ञानता से सेवक यदि उनकी आज्ञा पूरी तरह नहीं मानता तो इस प्रकार सेवक को हानि की ओर जाते देख उनको खुद खेद होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग श्री परमहंस अमृत कथा श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज का अमर जीवन। श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय पूज्यपाद श्री परमहंस सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, श्री द्वितीय पातशाही जी के परम पुनीत श्री चरणाविंदों में दासानुदास का श्रद्धा एवं निष्ठा सहित कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की यह मौज थी कि भारतवर्ष के प्रांत प्रांत में सत्संग का प्रचार हो, जिससे कि देश का कोई भी कोना परमार्थ की ज्योति से वंचित ना रहे। इस प्रयोजन से आपने चकौड़ी संत आश्रम को सत्संग का स्थायी केंद्र बनाकर अपने प्रचारक महात्मा और सेवक सभी दिशाओं में प्रेम भक्ति और परमार्थ का पवित्र संदेश पहुंचाने के लिए भेजा। इन सेवकों के अथक परिश्रम तथा प्रयासों के फलस्वरूप भारत के कई प्रांतों का वातावरण भक्ति परमार्थ की ज्योति से दीप्यमान हो उठा। चकौड़ी में बुचिया के प्रेमी आपको लेने के लिए आए। उन्होंने विनय की, प्रभु हमें भी श्री दर्शनों से कृतार्थ कीजिए। उस समय उन प्रेमियों में महात्मा गुरु दर्शानंद जी भी थे। उन्होंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की अगम लीला का वर्णन करते हुए बताया कि किस प्रकार श्री प्रभु मीलों दूर पर विराजमान होकर भी अपने प्रेमी भक्तों के हृदय पर शासन करते हैं और पग पग पर उनकी रक्षा करते हैं। महाप्रभु प्रेमियों के हृदय की तार को हिलाकर स्वयं कौतुक देखते हैं। तब उन्होंने आप बीती एक बार की घटना का वर्णन सबके सम्मुख किया, जिसका वृतांत इस प्रकार है। महात्मा गुरु दर्शानंद जी की भक्त वेश में घर में रहते थे। एक बार वे दुकान में सोए हुए थे। चारपाई किवाड़ के आधी बाहर और आधी अंदर थी। उनके कपड़े की दुकान थी। दुकान के बाहर की ओर छज्जा था। आधी रात के समय घटाटोप अंधेरा था। वर्षा हो रही थी। छज्जा होने के कारण वर्षा किवाड़ तक ना पहुंच पाती थी। दुकान के सामने एक मकान था। स्वप्न में क्या देखा कि किसी ने आकर कहा है खड़े हो जाओ। जो ही चौंक कर आंखें खोली तो आपने को 3-4 फुट की दूरी पर दुकान के अंदर खड़े हुए पाया। हैरान होकर इधर उधर देखने लगे कि कौन है, कोई है। इतने में 2 मिनट बाद सामने के मकान की दीवार गिर गई। आधी दीवार उनकी चारपाई पर आ पड़ी। महात्मा जी के दिल में विचार आया कि मेरे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मेरी रक्षा की है। यदि मैं अब तक सोया रहता तो दीवार के गिरने से शायद मेरा बचना कठिन था। अतः जिस शरीर के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी गुप्त रूप से रक्षा करने आए हैं, उस शरीर को उनके पावन श्री सेवा में लगाना चाहिए। उस शरीर को उनके पावन श्री सेवा में लगाना चाहिए। यह वृत्तांत तथा विचार अपने संबंधियों पर प्रकट किया। इस प्रकार इनके भाइयों व संबंधियों के दिल में श्री दरबार की सेवा करने की उगम पैदा हुई। महात्मा जी तथा उनके भाई एवं संबंधियों ने श्री चरणों में विनय की और सर्वस्व भेंट कर सभी शरणागत हो गए। इस प्रकार भीतर ही भीतर प्रेम के तारे झंझनाकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं निर्लिप्त बने रहे थे। श्री रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने भी लिखा है, उमा दारू जोशित की नाई, सभी नचावत रामू गुसाई। शिव जी कहते हैं, ए पार्वती, कठपुतली की तरह भगवान सबको नचाते हैं। प्रेमियों की विनय पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी चकौड़ी से बुचिया गए और कुछ दिन बाद चकौड़ी ही लौट आए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने परमार्थ पथ पर अग्रसर होकर जन कल्याण का जो पग उठाया उसे अविरल गति से बढ़ाते गए। कहाँ टेरी स्थान और कहाँ पंजाब।
अब चकौड़ी संत आश्रम में जा शरणागत हुए। उनमें से कुछ एक को साधु वेश देकर प्रचार के लिए भेजा। यहाँ पंजाब व अन्य प्रांतों के प्रमुख शरणागत प्रेमियों के नाम दिए गए हैं, जिन्होंने सरसव समर्पण कर श्री दरबार को हित चित्त से सेवा की। महात्मा गुरु दर्शानंद जी, महात्मा आत्म दर्शानंद जी, महात्मा सत्य दयानंद जी, महात्मा गुरु शब्दानंद जी तथा अन्य महात्मा जी गए थे। ये लगभग सब परिवार सहित श्री दरबार में शरणागत रूप में आए। इनके अतिरिक्त और भी कुछ एक अकेले स्वयं श्री चरणों में शरणागत हुए। अब आपने श्री परमहंस दयाल जी, श्री पहली पातशाही जी की सत्य नाम रूपी ज्योति का प्रकाश हर स्थान पर फैलाने के लिए एक साधु मंडली को तैयार कर स्थान स्थान पर भेजा और उन्हें यह आदेश दिया कि श्री सद्गुरुदेव जी के नाम पर सत्संग उपदेश तथा नाम दीक्षा संस्कारी तथा अधिकारी आत्माओं को देवें। स्वयं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी सारे भारत का भ्रमण करने के लिए चल पड़े। आपके उपदेश से बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सीमा प्रांत, सिंध, पंजाब तथा बलूचिस्तान में काफी सत्संग का प्रचार हुआ। आपने अपने वचनों से सबको कृतार्थ करते हुए बंबई, गुजरात, काठियावाड़ तथा श्रीलंका को भी पवित्र किया। उन दिनों यातायात के साधन सुलभ न थे। कहीं पर आप पैदल चलते तो कहीं पर सवारी ले लेते, कहीं पर मौज अनुसार 2-4 सेवक साथ ले लेते तो कहीं पर केवल एक ही सेवक के साथ चल देते। सब स्थानों पर भ्रमण करते हुए मुख्य स्थान संत आश्रम चकौड़ी को बनाया, जहां पर पुनः लौट आते। यहाँ पर इस संप्रदाय के महात्माजन तथा अन्य जिज्ञासु व शरणागतों के लिए नियत समय पर विचार विमर्श, सत्संग व श्री दर्शनों के लिए पहुंचना अति आवश्यक होता था। एक बार आप लखनऊ पधारे, वहां पर आपने सत्संग उपदेश दिया। सत्संग के पश्चात एक भक्त जी ने आपके श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, आप फरमाते हैं कि नाम जपने से जीव को सुख और आनंद मिलता है। मैं तो रात्रि के 2 बजे से दिन के 12 बजे तक 1.25 लाख मंत्र का जाप करता हूँ। ये जाप करते हुए मुझे 30 वर्ष हो गए हैं, फिर भी मुझे मानसिक शांति प्राप्त नहीं हुई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, ये जाप आप केवल मुंह से उच्चारण कर हाथ से माला फेरते हुए करते हो। जब तक इस जाप से मन को सम्मिलित ना किया जाए तब तक मानसिक शांति कैसे प्राप्त होगी। जिस प्रकार किसी पाठ को याद करने के लिए उसे मन चित्त लगाकर स्मरण करना पड़ता है, यदि केवल जिह्वा से ही उसे बार बार पढ़ा जाए तो यह याद नहीं होता। उसी प्रकार भक्ति मार्ग में भी मंत्र जाप के लिए मन को शामिल करना अत्यावश्यक है। संत सत्पुरुषी वह युक्ति बतलाते हैं जिससे मन भी एकाग्र होकर जाप में लग जाए तथा आंतरिक शांति भी प्राप्त हो। इन अमृतमय प्रवचनों को सुनकर प्रेमी की बुद्धि पर पड़ा हुआ माया का आवरण दूर हो गया। उसने विनय की कि प्रभु, आप कृपा करके इस भूले भटके जीव को सन्मार्ग पर लगाओ। जिसे मैंने जाप समझा था वह तो मन का खेल निकला। अब मुझे ज्ञात हुआ कि बिना श्री सद्गुरुदेव जी की रहनुमाई के जीव मानसिक शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। आपने उस प्रेमी पर अपार कृपा करते हुए सूरज शब्द योग के साधन समझाए। उन साधनों को करने से उसकी चित्तवृत्ति एकाग्र होती गई और वह आनंद के सागर में झूमने लगा। कुछ समय पश्चात वह श्री चरणों में शरणागत हो गया। आपने उसको साधु वेश प्रदान कर उसका नाम महात्मा आत्म विवेकानंद जी रखा। इस प्रकार आप जहां भी जाते प्रेमियों, जिज्ञासुओं व शरणागतों के अंतर्मानस की विवल वेदना को सुनकर उनकी आत्मिक तृष्णा को बुझाते। अब आपको पुनः पंजाब में आगमन हुआ। यहाँ पर महात्माजनों के सत्संग से कुछ लोग तो उपदेशी बन चुके थे, कई तो आपके दर्शन मात्र से ही श्रद्धालु एवं प्रेमी बन गए। आप सन 1926 में चकौड़ी स्थान पर विराजमान थे। उन दिनों लक्की मरवत की संगत के प्रार्थना करने पर आप लक्की मरवत उनके स्थान साथ गए और वह सत्संग का प्रवाह चलने लगा। एक दिन आपने मौजूद प्रवचन फरमाए, एक दिन इस नश्वर संसार को छोड़कर यहाँ से कूच करना होगा। इस दुनिया को इसलिए मुसाफिर खाना कहा गया है क्योंकि इसको एक दिन छोड़ना ही छोड़ना है। यह धन दौलत, मकान व सामान जो इस मनुष्य ने बड़ी कोशिश से जमा किए हैं, सबके लिए सब यहीं पड़े रह जाएंगे। संबंधी तथा परिवार के लोग जिनके साथ मनुष्य का बड़ा हित व प्यार है, जिनके मुंह से मनुष्य ने सब कुछ बुला रखा है, रैन बसेरे के साथियों की तरह है। जैसे पक्षी रात्रि समय वृक्ष पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं और दिन होते ही सब अपनी अपनी बोलियां बोलकर उड़ जाते हैं, इसी तरह से जीव ने भी एक दिन सबसे बिछुड़ जाना है। मनुष्य के जीवन को पानी की एक चलती धारा के समान कहा गया है, जो ऊंचे नीचे रास्ते को पार करती हुई गुजरती चली जाती है। मनुष्य को जिंदगी भी इसी तरह है। मनुष्य का जीवन भी ऊंची नीची घाटियों का पार करता हुआ समाप्त हो रहा है। समय रूपी सूर्य मनुष्य की जिंदगी को बर्फ की न्याय पिघलाता जा रहा है। श्वासों के आने जाने की गति जीव की वायु को हर समय कम करती जा रही है। सूर्य सुबह को निकलता
है और साय को अस्त हो जाता है। सितारे रात को चमकते हैं और प्रातः मंद पड़ जाते हैं। सब ऋतुएं अपने अपने समय पर आती और चली जाती हैं। वृक्ष भी बहार के मौसम में हरे भरे होने लगते हैं और पतझड़ आने पर सूख जाते हैं। इसी तरह सृष्टि का चक्र चलता रहता है। परंतु अफसोस इस बात का है कि इस जीव की उम्र का जब एक बार खत्म हो जाती है तो पुनः लौटकर नहीं आती। इस मनुष्य के लिए सिवाय अफसोस के कुछ नहीं छोड़ जाती। अब सोचना इस बात का है कि क्या मनुष्य जन्म यूं ही गुजर जाए, इससे कुछ काम न लिया जाए, और यदि काम लिया जाए तो कौन सा? क्या मनुष्य जन्म खाने पीने और सोने के लिए मिला था? इस बात पर ध्यान देना है। जैसे महापुरुषों के वचन है, इस जन्म में मनुष्य साधन करके अपने परलोक को सुधार सकता है, नीच योनियों का शिकार बनने से अपने आप को बचा सकता है। इसलिए ही तो मनुष्य जन्म मिला है, परंतु साधारण मनुष्य इसकी कदर नहीं करते। बचपन और बुढ़ापे में कोई साधन नहीं हो सकता। कारण यह है कि बाल्यकाल में जीव मालिक की प्राप्ति के ज्ञान को समझ नहीं पाता। बुढ़ापे में शरीर साधन करने असमर्थ होता है। यदि यह जीव चाहे तो यौवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जीवन के मध्य में हर प्रकार का साधन, भजन, अभ्यास आदि हो सकता है। परंतु इस आयु में दुनिया की विषय वासनाओं ने मनुष्य को इतना घेर रखा होता है कि उसकी सारी भागदौड़ इस आयु में संसार के लिए होती है। परिवार के मोह में वह धन दौलत तथा माया के असत पदार्थों के एकत्र करने में इतना लीन होता है कि इसको सिवाय दुनिया के सामानों के और कुछ नजर नहीं आता। यदि मनुष्य चाहे तो भजन, अभ्यास और योग साधन करके मनुष्य मालिक से मिल सकता है। ये सब काम मनुष्य योनि में और इसी अवस्था में हो सकता है। ये सब काम शेष पशु योनियों तो केवल भोगता ही भोगता है। इसलिए जीव का कर्तव्य है कि मनुष्य जन्म जो बहुत दुर्लभ है, इसको पाकर संत सद्गुरु की शरण में जाकर भजन अभ्यास की कमाई से अपने मनुष्य जन्म के ठीक लक्ष्य को समझकर मालिक से साथ मिलने की कोशिश करे, ताकि समय के बीत जाने पर बाद में पछताना ना पड़े। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।